नमस्कार दोस्तों, आज आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं नागरिकता के संदर्भ में आपको बताने वाले हैं। नागरिकता जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे आप पढ़िएगा संविधान का भाग दो। संविधान का भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का जिक्र सबसे पहले किया गया था अरस्तू के द्वारा। अगर पूछेगा कि सबसे पहले जो है नागरिकता का जिक्र किसने किया था, तो अरस्तू के द्वारा, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर पूछेगा संविधान का भाग दो में क्या है, तो नागरिकता है। और अनुच्छेद कहां से कितना तक है, तो संविधान के भाग 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके राज्य का उल्लेख किया गया है। और भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद कहां से कहां तक, 5 से लेकर 11 तक। अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं, पहले आप ये जानिएगा, क्या आपसे पूछा जाएगा क्या बिहार एक राज्य है, क्या झारखंड एक राज्य है, क्या महाराष्ट्र एक राज्य है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटी के अकॉर्डिंग बाबू ना, ये बिहार एक राज्य नहीं है। बिहार एक राज्य नहीं है। बिहार एक क्या, भारत का कोई भी राज्य नहीं है पॉलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि राज्य होने के लिए 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। पहला हो जाएगा आपको क्या, कि एक जनसंख्या क्षेत्रफल होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा चाहिए आपका जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, आबादी होनी चाहिए। तो बिहार के पास आप देखोगे तो क्षेत्रफल भी है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के पास में जनसंख्या भी अच्छी खासी है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा देखने के लिए उत्तर प्रदेश का, फिर मिलेगा महाराष्ट्र और तीसरी में बिहार है। और ये जनसंख्या हो गया। और तीसरा आबादी नहीं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा सरकार। तो किसी भी राज्य होने के लिए 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, और चौथा एलिमेंट्स जो है, जो चौथा आपको मिलेगा वो मिलेगा संप्रभुता। क्या मिलेगा, संप्रभुता। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो यही संप्रभुता कहने का मतलब क्या होता है, जैसे बिहार का जो बॉर्डर टच करता है, नेपाल से टच करता है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, तो मान लिया जाए कि नेपाल से अच्छी दोस्ती हो जाएगी। अगर ये चाहेंगे कि हम पश्चिम चंपारण हम नेपाल को दे दें, तो ये नहीं दे सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इनके पास में संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता किसके पास में है, तो संप्रभुता है भारत के पास में संप्रभुता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या बिहार एक राज्य है, तो नहीं, बिहार एक राज्य नहीं है। क्योंकि राज्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या चाहिए, आपको संप्रभुता चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, और यही राज्य के पास में नहीं है। इसीलिए बिहार एक राज्य नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉलिटी। तो भारत एक राज्य है। अगर भारत चाहेगा किसी चीज को कर सकता है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछा जाएगा क्या बिहार एक राज्य है पॉलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये नहीं है। एक राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए। और इसीलिए कई बार ना भारत के लिए राज्य का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट, भारत के लिए राज्य का इस्तेमाल किया जाता है। भारत एक राज्य है क्योंकि इसके पास में संप्रभुता है। किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या चाहिए, तो यही संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे थे। संविधान का भाग 2 में नागरिकता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए मतलब 5 प्रकार से है, और त्यागने के लिए 3 प्रकार से है। पूछेगा कि त्यागने के लिए कितना प्रकार का, 3, और प्राप्त करने के लिए 5। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि त्यागने के लिए 3 प्रकार से। तो उसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसे अगर बात किया जाए कि संविधान जो प्रारंभ हुआ था अपने भारत में, ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी को बोलते हैं आप गणतंत्र। जो हमारा भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपसे अगर बात करेगा क्या कि नागरिकता के संदर्भ में जो प्राप्त करने का जो 5 प्रकार से आधार है, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम से नागरिकता प्रारंभ 1950 से जरूर हुआ था, लेकिन पूछेगा नागरिकता अधिनियम कब आया था। जो हमारे संसद के दौरान नागरिकता अधिनियम बनाया गया, ये नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता अधिनियम 1955 है, ध्यान रखना है। पूछेगा कि भारत का नागरिकता अधिनियम कौन सा, एक्ट कौन सा है, क्या बताइएगा, 1955। इसी में कहा गया था कि नागरिकता प्राप्त करने का 5 और त्यागने का 3। तो प्राप्त करने का जो था, पहला जन्म के आधार पर, कि अगर आपके माता पिता भारत से बिलोंग करते हैं तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। दूसरा देखेंगे तो वंश के आधार पर। तीसरा देखेंगे तो पंजीकरण के आधार पर। चौथा है देशीकरण के आधार पर। और चौथा है अर्जित भूमि। अब नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिनियम 1905 में है, जो 5 प्रकार का प्राप्त करने की बात करता है, तो जन्म के आधार पर तो आप जानते हैं, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो
आपका जन्म अगर भारत में हुआ हो तो भारत के नागरिकता कहलाएंगे। तो कहने का मतलब इसमें कुछ खामियां क्या थी कि जन्म के आधार पर जैसे ब्रिटिशर लोग अगर भारत आ जाते टूर के तौर पर, तो उनको उनका अगर यहाँ जन्म हो जाता तो वो भारत की नागरिकता उनको मिल जाता। इसीलिए ना 1986 में एक अमेंडमेंट किया गया, 1986 में पहला संशोधन हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955 में। पूछेगा कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। और इसमें कहा गया कि या तो माता या तो पिता भारत का मतलब नागरिक होना चाहिए। आगे अगर जिक्र करेंगे तो क्या हुआ कि दूसरा हो जाएगा वंश के आधार पर। दूसरा हो जाएगा क्या? वंश के आधार पर। तो ये वंश के आधार पर जो लिया गया था, ये पिता का अधिकार पर लिया गया था। और भारत इक्वलिटी की बात करता है तो 1992 में कहा गया कि वंश के आधार पर सिर्फ पिता ही नहीं, या तो माता, जैसे सानिया मिर्जा वाला इशू आ जाएगा, उनकी माता भारत से हैं और उनके पिता हो जाएंगे पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि वंश के आधार पर जो पहले था वो पहले पिता था। 1992 में जो है माता पिता दोनों कर दिया गया, या तो भारत के नागरिक या तो माता होना चाहिए या तो पिता होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो तीसरा अगर बात करेंगे पंजीकरण में, पंजीकरण में कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें सर्वाधिक जो विवाद होता है, इसीलिए मैंने लिखा विवाद या फिर विवाद होता है। और पंजीकरण के लिए आपको 7 साल, देखिए अगर पूछेगा देशीकरण के लिए तो 10 साल, मतलब भारत में आपको रहना होगा, और पंजीकरण के लिए आपको 7 साल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, आपको भारत से लगाव है, यहाँ पर जॉब करने के पर्पज से, किसी पर्पज से आप आए, भारत आपको अच्छा लगने लग जाएगा, तो आप यहाँ पर 7 साल रहिएगा और उसके बाद जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको संसद आपको मान्यता देगी नागरिकता का। चौथा पॉइंट क्या कहता है देशीकरण में? देशीकरण कहने का मतलब क्या हो गया, या तो कला या विज्ञान या भारतीय भाषा में जो 22 भारतीय संविधान में जो 22 भाषा है, इसमें से किसी एक भाषा का आप ज्ञाता हो, मतलब आपको आता हो, या तो कला में आप निपुण हो, या तो आप वैज्ञानिक हो, या फिर आप क्या हो, भारतीय भाषा किसी भाषा को आप जानते हो, तो आपको देशीकरण के आधार पर आपको मान्यता मिल सकती है नागरिकता का। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट अगर बात करेंगे अर्जित भूमि, जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए सिक्किम। तो सिक्किम जो पहले ना एक देश हुआ करता था, सिक्किम क्या हुआ करता था? देश हुआ करता था सिक्किम। तो सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था और सिक्किम को भारत का एक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 36 संशोधन किया गया 1975 में, 1975 में, और सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य के रूप में बना। तब पूछेगा सिक्किम भारत का कौन राज्य बना? 22वां बना था। किस संशोधन के तहत? 36वां संशोधन के तहत। कब बना था? 1975 में। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो अर्जित भूमि कह रहा था कि सिक्किम भारत में मिला और इसके जितने भी नागरिक मतलब यहाँ के लोग होंगे, इनको सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान भारत में अगर मिल जाएगा सपोज दैट, तो जितने भी वहाँ के लोग होंगे उनको ऑटोमेटिक नागरिकता भारत का मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं अर्जित भूमि। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि देशीकरण में 10 साल, खुद कह रहा है देशीकरण में 10 साल और पंजीकरण में 7 साल। आप भारत में आप रहेंगे तब आपको नागरिकता दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर और जिक्र क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 हो गया और त्यागने के लिए 3। तो त्यागने के लिए क्या है, या तो आप त्याग सकते हैं, मतलब खुद से आप भारत की नागरिकता छोड़ दीजिए, पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बर्खास्त, कि आपने देश के संदर्भ में आपने विरोधी काम किया, देश के विरोध में आपने काम किया तो आपको बर्खास्त सरकार कर सकती है। और तीसरा है क्या कि वंचित। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप किसी देश की नागरिकता खुद आप स्वयं अपने मन से किसी देश की नागरिकता जो है आप, जैसे आप मान लीजिए पाकिस्तान का नागरिकता आप ग्रहण कर लेंगे तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, या अमेरिका की नागरिकता आप ऑटोमेटिक आप ग्रहण कर लेंगे तो भारत का जो है ऑटोमेटिक आपको समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है। तो त्यागना आप खुद से त्याग सकते हैं, बर्खास्त मतलब भारत के विरोध में आप काम करेंगे तो, और वंचित में मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता जो लिया गया है, आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, एकरी नागरिकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपके पास में जो ID कार्ड होता है वो सिर्फ भारत का होता है। अगर आप अलग अलग राज्यों का जो डोमिसाइल बनाते हैं वो आपका ना डोमिसाइल
डोमिसाइल प्रमाण पत्र होता है, ना कि देश का प्रमाण पत्र होता है। आपके पास में एक ही होगा, तो वही कहने का मतलब हो गया एकहरी नागरिकता आपको मिला हुआ, और ये लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से। जो नागरिकता अधिनियम कौन सा है? ये आपका 1955 हो जाएगा। इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? दैट इज इंपॉर्टेंट, 1986 में पहली बार संशोधन किया गया था। 1955 का जो नागरिकता एक्ट था, इसको पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। मैंने बोला था पहले कि प्राप्त करने के लिए 5 बार से, त्यागने का यहाँ पर 3। और मैंने बोला ये भी कि अगर नागरिकता संबंधी जो कानून बनाएगा वो आपको गृह ऐसा संसद बनाएगा, और संसद में कौन सा मंत्रालय तब बताओगे? गृह मंत्रालय। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट बनता है, वो आर्टिकल कौन सा बनता है उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे बात करेगा आर्टिकल, ज्यादा आपको नहीं, बस 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, ये इंपॉर्टेंट है नागरिकता संदर्भ में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी की नागरिकता आप लीजिएगा तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त मान जाएगा। मतलब भारत खुद कह रहा है नो नो नो, खुद कह रहा है भैया मत लो, अगर आप ले लेते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा आर्टिकल 9 में। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता तब तक आपको बना रहेगा, आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य आप नहीं करते हैं। अन्यथा कार्य करने का मतलब देश के विरोध में आप काम नहीं करते हैं, तो तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। अगर विरोध में काम नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 10 आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 11 कहता है क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो आपको बनाएगा गृह मंत्रालय, मतलब संसद बनाएगा। संसद में अगर मंत्रालय पूछेगा तो गृह मंत्रालय। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। एक और बात समझिएगा कि किसी व्यक्ति का नागरिकता छीना जाता है तो इसमें सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा, अन्यथा सामान्य जीवन आप किसी भी देश में आप जी सकते हैं। तो नागरिकता मतलब छीन लेने का मतलब इतना ही होता है कि आपके पास आप वोट देने का अधिकार आपके पास में नहीं रहेगा। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।